आज हम बनाएंगे छेना लैंगचा। ये बंगाली मिठाई है। दिखने में गुलाब जामुन जैसे हैं, लेकिन स्वाद में एकदम अलग। इसमें रसगुल्ले का स्वाद भी है और गुलाब जामुन का भी। नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छेना बनाएंगे। हमने 1 लीटर गाय का दूध ले लिया है। गाय के दूध से छेना सॉफ्ट बनता है। खुला हुआ गाय का दूध या पैकेट बंद कोई भी ले सकते हैं। दूध को बॉईल कर लेते हैं। दूध में उबाल आ गया, फ्लेम बंद कर देते हैं और 2-3 मिनट दूध को ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा दूध का टेम्परेचर कम कर लें, तब इसे फाड़ने के लिए नींबू का रस डालें तो छेना सॉफ्ट बनता है। 2 नींबू ले लिए, इन्हें काट कर इनका जूस निकाल लेते हैं। ये लगभग 2 टेबलस्पून जूस निकल आया है। इसमें उतना ही पानी मिला देंगे। दूध फाड़ने के लिए नींबू का रस तैयार हो गया। इसको 3 मिनट ठंडा कर लिया। अब इसमें डालते हैं नींबू का रस। पहले हम 3 चम्मच डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। सारा रस एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। फिर 2 चम्मच डाल दिया और देखिए दूध फटना शुरू हो गया है। और 2 छोटे चम्मच। और अब आप इसको देखिए, पानी एकदम से अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। बस 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए ऐसे ही। और ये इतना रस बच गया, इसे हटा दीजिए। अब डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब छेना को छानेंगे। ये एक प्याला ले लिया और एक छलनी के ऊपर कपड़ा बिछा लिया। कॉटन का कोई भी पतला कपड़ा ले लीजिए और छेना डाल दीजिए इसमें। छलनी प्याले में डूब रही है, ये अच्छे तरीके से निचड़ेगा नहीं, तो इस छलनी को उठाकर मैं दूसरे प्याले पर रख लेती हूँ। और ये जो वे वाटर निकला है उसको आप फेंकिए मत। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसे आप किसी भी करी में यूज़ कर लीजिए, दाल में डाल सकते हैं और इससे आटा गूंथ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे वॉश करेंगे, जिससे इसका जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाएगा। एक बार और वॉश कर लीजिए। और अब इस कपड़े को चारों ओर से उठाकर इसे अच्छे तरह से निचोड़ लीजिए। इसे दबा दबा कर हमने सारा पानी निकाल दिया है इसका। इसे हटा देते हैं। छेना को ठंडा होने देते हैं और तब तक इधर हम चाशनी बना लेते हैं। ये 2 कप चीनी, वजन में 450 ग्राम और 2 कप पानी। 1/4 कप पानी और 2.25 कप पानी लिया है। फ्लेम ऑन कर देते हैं और पानी में चीनी घुलने तक इसे कुक कर लीजिए। चाशनी में उबाल आ रहा है और देखिए चीनी अभी घुलने वाली है, अभी पूरी तरीके से घुली नहीं है। तो बस चीनी को पूरा घुलने देते हैं। इसे चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 तार 2 तार कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। और ये 4 इलायची क्रश करके ले लिए। चाशनी एकदम क्लियर है, तो इसे हमें क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चाशनी में कुछ इम्प्योरिटी हो तो उसे क्लीन कर लीजिए, इसके बाद इलायची डालिए। ये देखिए चीनी पूरी तरीके से घुल गई, चाशनी तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं। अब छेना पर काम करते हैं। छेना को एक थाली में निकाल लीजिए और अब इसे अच्छे तरीके से मल कर एकदम स्मूथ बना लीजिए। हथेली की सहायता से इस तरीके से मलिए। और ये देखिए एकदम स्मूथ बढ़िया सा बन गया। और इसे स्मूथ करने में हमने पूरे 7-8 मिनट लगाए हैं। 1 लीटर दूध से छेना बनाया है, तो ये लगभग 200 ग्राम छेना बन जाता है। हम इसमें डाल रहे हैं 100 ग्राम मावा। मावा वैसे तो डेयरी पर इजीली मिल जाता है, अगर नहीं मिले आधा लीटर दूध में 100 ग्राम मावा बन जाएगा। मावा बनाने का तरीका तो आपको मालूम है, आप इसे मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। मावा को हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। थोड़ा सा ये बारीक हो जाएगा तो मिलने में आसानी होगी। और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है ये। अगर आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो इससे भी आधे से कम डालेंगे। ये 1/4 छोटी चम्मच है, आधी छोटी चम्मच का आधा। बड़े ध्यान से डालना है, इसे ज़्यादा हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। इन सब चीज़ों को मिलाते हुए
स्मूथ डो बनाना है। इसे बस इसी तरीके से मलते जाना है, मिक्स करते जाना है जब तक ये मिलकर एक नहीं हो जाते और एकदम सॉफ्ट डो नहीं बन जाता। और इसमें भी पूरे 5-7 मिनट आपको लगेंगे। ये एकदम स्मूथ डो बन गया। अब इससे लैंगचा असेंबल करते हैं। इसे आधा कर लेते हैं और आधे को थोड़ा सा लंबा लंबा बढ़ा लेते हैं। इससे छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। साइज आप अपनी पसंद से थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक टुकड़ा उठा लेंगे और इसको पहले गोल करेंगे। इसमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे तरीके से गोल कर लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा इसको ओवल शेप दीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से प्लेट में रखा और ऐसे भी हाथ से कर सकते हैं। ये बनके तैयार हो गई। और सारे जो टुकड़े हैं उनसे इसी तरीके का बना बना के तैयार कर लेंगे। ये सारे बनाकर तैयार कर लिए। अब आइए गैस के पास, इन्हें तलते हैं। कढ़ाई में हमने घी पहले से ही गर्म करने रख दिया था, इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो घी में डालकर देखते हैं। डो से बबल निकल रहे हैं काफ़ी। घी गरम है। हमें इन्हें तलने के लिए मीडियम गरम घी चाहिए और फ्लेम भी लो मीडियम। इन्हें तलने के लिए डालते हैं। फ्लेम लो मीडियम है। इनके ऊपर कलछी नहीं जानी चाहिए। बाकी घी को आप इस तरीके से हिला सकते हैं। ये देखिए आ रहे हैं उठकर, बिना कलछी लगाए। ये अपने आप जब सीख जाएंगे ना तो अपने आप उठ के आने लगेंगे। और इन्हें घुमा घुमा कर चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। फ्लेम लो मीडियम। ये चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए। इन्हें निकालते हैं और अब डालते हैं इन्हें चाशनी में। तो ये चाशनी पहले ही हमने तैयार करके रखी थी और बचे हुए सारे लैंगचा इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। डालते समय फ्लेम को थोड़ा धीमा कर लीजिए। ये बढ़िया सा ब्राउन कलर आ गया। एक बैच को तलने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। सारे लैंगचा चाशनी के अंदर। इन्हें ढककर 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए। ये चाशनी को अपने अंदर सोख कर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद सर्व करेंगे। ये 4 घंटे चाशनी में डूबे रहने के बाद पूरे तरीके से रस से भर चुके हैं और अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। लैंगचा बनकर तैयार हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं और ये आपके पूरे परिवार को पसंद आएंगे। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब आप छेना को मल मल के सॉफ्ट बना रहे हैं, पूरे तरीके से उसे देख लें कि वो अच्छा सॉफ्ट हो जाए। सारी चीज़ें मिलाने के बाद थोड़ा सा और मलते रहें और उसे इतना सॉफ्ट कर लें कि जब आप उसको तोड़कर बॉल बनाएं तो उसके ऊपर क्रैक नहीं आने चाहिए, स्मूथ बॉल बननी चाहिए। जब आप इन्हें तलें तो घी मीडियम गरम हो और फ्लेम लो मीडियम हो और फिर घी को अच्छे धीरे धीरे चलाते हुए आप इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। चाशनी बनाने के लिए आप चीनी को नाप कर लें। 2 कप चीनी लिए तो उसमें 2.25 कप पानी डाल दें। कटोरी से नाप रहे हैं तो 2 कटोरी चीनी लिए 2.25 कटोरी पानी डाल दें। चीनी को पानी में घुलने तक पकाना है, चाशनी को बिल्कुल चेक नहीं करना। और जब लांचा तलने के बाद चाशनी में डालें तो डायरेक्ट कलछी से निकालकर उसमें नहीं डालें, पहले उसे प्लेट में निकालें, इसके बाद चाशनी में डालें। आप बहुत अच्छे लैंगचा बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें आप फ्रिज में रखकर पूरे 8-10 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।